और ब्रेक के बाद रुक करेंगे बड़ी खबर का। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर, नशीले इंजेक्शन के साथ झोला छाप डॉक्टर अरेस्ट। तो लग्जरी कार से बरामद हुए नशीले इंजेक्शन, किच्चा पुलिस ने यह अभियान चलाया था और इसमें बड़ी कामयाबी इसको कहा जा सकता है। तो नशीले इंजेक्शन के साथ झोला छाप जो डॉक्टर है वो अरेस्ट कर लिया गया है। तो लग्जरी कार से नशीले इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। किच्चा पुलिस ने यह अभियान चलाया था जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई। तो उधम सिंह नगर के किच्चा में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्चा में एडीटीएफ पुलिस के साथ किच्चा कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए एक आरोपी को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी झोला छाप डॉक्टर बताया जा रहा है और वो लग्जरी कार में नशीले इंजेक्शन की खेप लेकर किच्चा जा रहा था। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार नशे के कारोबारों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना पुलिस और एटीटीएफ के द्वारा बाईपास का छत्रपाल है और इसको 300 इंजेक्शन के साथ क्रेटा कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये नशीले इंजेक्शनों का कारोबार करता है और काफ़ी व्यापार कर चुका है, पहले भी एनडीपीएस में जा चुका है और इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो नशे के खिलाफ ये अभियान यहाँ पर, इसमें बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। तो बता दें कि जो झोला छाप डॉक्टर है वो पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ यहां पर उससे की जा रही। तो नशीले इंजेक्शन के साथ इस झोला छाप डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है। तो लग्जरी कार से बरामद हुए नशीले इंजेक्शन, किच्चा पुलिस ने ये अभियान चलाया था जिसके तहत ये बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं पुलिस को मिली है। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी और किच्चा में एडीटीएफ टीम के साथ किच्चा कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए इस आरोपी को धर पकड़ा है। तो इसके साथ ही भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। पकड़ा गया आरोपी झोला छाप डॉक्टर बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता दिव्यलोक का। दिव्यलोक, क्या कुछ आपके पास बड़ी जानकारी नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी पुलिस को? दिव्यलोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो लगता है सब उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर। और अब ये झोला छाप डॉक्टर जो है वो पुलिस गिरफ्त में। और इस बीच पौड़ी से बड़ी खबर, 3 फरार बदमाश गिरफ्तार। तो काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी इनकी, मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी को दिया गया अंजाम। तो बता दें कि पौड़ी जिले की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है जिनकी तलाश पुलिस पिछले लंबे वक्त से कर रही थी। अब तक फरार चल रहे अपराधियों पर एमडी एक्ट और चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज था, लेकिन ये शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे थे। और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सतपुली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों वारंटी अपराधियों को धर दबोचा। 2019 में चेक बाउंस के मामले में रंजीत गुप्ता फरार था, जबकि 2021 के एमवी एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के भूपेंद्र और कोटद्वार के हरीश शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन ये तीनों ही शातिर अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे थे और अब पुलिस का शिकंजा इन पर कसा गया है। तीनों वारंटी अपराधियों को न्यायालय के समक्ष अब पेश किया जाएगा। वहीं नैनीताल में शादी की पार्टी में करीब 50 से ज्यादा बिना बुलाए लोगों ने जबरन घुसकर खाना खाया और सवाल पूछने पर मारपीट की। इस घटना से शादी के फंक्शन में खलल पड़ गई। तो वहीं बिना बुलाए मेहमानों की संख्या देखकर लड़के वालों ने पूछा तो ये लोग भड़क गए। आरोप है कि इन लोगों ने दूल्हे के भाई के साथ मारपीट की और घटना मल्लीताल के देवदार लॉज की बताई जा रही है, जो तस्वीरें सामने आई हैं। तो शादी के फंक्शन में ये मारपीट हुई है। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिन बुलाए बाराती यहां पर उन्होंने खाना खाया। जब उनसे सवाल किया गया कि आप किस तरफ से हैं, तो उनको ये सवाल नागवार गुजरा और उसके बाद स्थिति आप देख सकते हैं, ये सब कुछ बयां करती तस्वीरें। तो वहीं चमोली और रुद्रप्रयाग के जंगल में भीषण आग लगी है और कई इलाकों में आग ने लिया विकराल रूप। तो चमोली में 70 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी है और कई हेक्टेयर
जंगल जलकर खाक हो गए हैं, वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है, तो साथ ही जो वन्य जीव हैं उनकी भी जान को खतरा बना हुआ है। और लगातार जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो आग है वो बढ़ती जा रही है। तो गर्मी बढ़ने के साथ आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में आग की घटनाओं में जंगल जो है वो धधकने लगे हैं और चमोली और रुद्रप्रयाग के जंगलों में ये भीषण आग, और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर आग ने विकराल रूप ले लिया है। और वन विभाग के लिए ये कहीं ना कहीं चुनौती का सबब बनता नजर आ रहा है, क्योंकि मैनुअल इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जाती है, लेकिन उसमें कामयाबी जो है वो वन विभाग को नहीं मिल रही। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से विकराल रूप आग का ये रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो गर्मी बढ़ने के साथ आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगलों में किस तरह की स्थिति है, ये दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए। पहली तस्वीर नैनीताल की जंगलों में लगी आग की है, जहां आग लगने से वन विभाग की लाखों की संपदा जलकर राख हो गई। दूसरी तस्वीर बागेश्वर के बैजनाथ वन रेंज में लगी आग की है, जो अब रिहायशी इलाकों में बढ़ने लगी है, जिसमें सिमार गांव के 9 गौशाला जलकर राख हो गई, जिससे ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ है। और यही हालात जो है वो बागेश्वर में भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जंगलों में नहीं थम रहा है आग का सिलसिला। बागेश्वर से बड़ी और अहम जानकारी, बैजनाथ वन रेंज में जंगलों में लगी आग तो रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है आग। 9 गौशाला और 30 घास के ढेर जलकर राख हुए हैं। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड के जो पहाड़ है वो धधकते नजर आ रहे हैं। एक एक कर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है और उसके जरिए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह का हालात जो है वो वहां पर देखने मिल रहे हैं। तो जंगलों में आग का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और वन विभाग के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो चुनौती है वो बढ़ती नजर आ रही है। 1:30 बजे आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे और लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर बने हुए रुकेंगे। यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।